खबर की खास पेशकश जनता और जब हम साल 2025 को अलविदा कर रहे हैं और इस साल सबसे ज्यादा जो चुनौती रही है वो पूरे देश भर में लोगों के लिए रही है, वो साइबर ठगी को रही है। और हर चौथा व्यक्ति देश में इस वक्त साइबर ठगी का शिकार रहा है। जहां सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, लेकिन अभी भी लोग बड़ी संख्या में साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। चाहे उनको एक मैसेज पर क्लिक करके उनके साथ फ्रॉड हो जाना हो या अलग अलग लिंक्स के थ्रू उनके साथ फ्रॉड के जो डिजिटल फ्रॉड हुआ है उससे लोग कहीं ना कहीं से परेशान हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार वो इस मुद्दे को कैसे देखते हैं और कितना इस देश में इस वक्त जो है इस समस्या का सामना जो है वो देश के लोग करते हैं। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हेलो सर, मेरा नाम ऋषिता है। अच्छा, आप ये बताइए कि देश में साइबर ठगी के मामले चल रहे हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई फोन आपको आया हो और किसी ने बोला हो कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए? कभी ऐसी साइबर ठगी की घटना हुई आपके साथ? सर, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, पर मेरे फादर के साथ अभी रिसेंटली हुआ था कि उन्हें अचानक से एक कॉल आता है और मेरे पापा क्योंकि मैनेजर है तो उनके पास बहुत सारे उनके क्लाइंट्स होते हैं, तो उन्हें लगा कोई क्लाइंट होगा, तो उसने कहा था कि मैं आपको 4,000 कर रहा हूँ, उसके बाद आप मुझे कर दो क्योंकि मेरे कुछ इश्यूज हो रहे हैं बैंक में, तो आप मेरे को आधे आधे करके पे करना। उन्होंने ऐसा ही करा। उन्होंने जब आधा पे करा तभी उनके बैंक में वो आ गया नोटिस कि ये ना साइबर क्राइम हो रहा है आपके साथ, आप अलर्ट हो जाइए। तभी मेरे पापा ने ब्लॉक करवा दिया अपना कार्ड। देन उसके बाद सेकेंड डे वो गए बैंक में। तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा है। कितना चल रहा है? जो लोग थोड़ा कम एजुकेटेड हैं उनको सबसे ज्यादा इस समस्या का सामना करने पड़ता है। आपको कैसे लगता है सरकार इस दिशा में जो काम कर रही है, आपको लगता है वो बेहतर है? हाँ, सरकार जो इस दिशा में काम करे वो बेहतर है, लेकिन जैसे भारत की जनसंख्या वो इतनी ज्यादा है और उस पे जो सरकार का काम है वो अभी जाके बहुत ज्यादा तीव्रता से फैल रहा है, तो वो अभी इतना ज्यादा उस इशू के बैलेंस में नहीं कर पा रहे हैं। बट हाँ, सरकार इसमें जागरूकता फैला रही है और जो हम लोग भी है, स्टूडेंट्स भी है, हमें भी स्पेशल क्लासेस दी जाती है इसकी कि आप सबको कैसे साइबर क्राइम वगैरह से बचना है। और हमारे जो घर वाले हैं उनको भी अब समझ में आता है और एडवर्टाइजमेंट वगैरह अब न्यूज में चल रही है, टीवीज में आती है, तो उनसे उन्हें बहुत कुछ देखने को जानने को मिलता है। आपको याद होगा हमारे पास एक कॉल आता था, तो अभी बीच में ऐसा सरकार खुद बता रही थी कि आप साइबर ठगी से बचिए। आपको लग रहा है कि लोग अभी जागरूक हो पा रहे हैं? थोड़े थोड़े हो पा रहे हैं, मतलब अभी उनको टाइम लगेगा चीजें समझने में, क्योंकि एक अचानक से अगर हम कुछ भी करेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए आजकल आरबीआई वगैरह भी मैसेज करते हैं एंड सरकार ने भी इतनी सारी चीजें निकाली है, तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। आपको लग रहा है इस दिशा में काम हुआ है और कितना लोग शिकार हो रहे हैं, कितनी परेशानियां हो रही हैं इस वजह से लोग? इसके शिकार तो हम खुद हुए थे, हमारे बैंक से पैसे निकल गए थे। एक्चुअली मेरे पापा बिजनेस करते हैं साइड बाय साइड, तो उनका कोई क्लाइंट था, उन्होंने हमें कॉल करके बोला कि आपके पापा ने बोला है कि 10,000 रुपए डाल दो और फिर हम आपको आपके पापा की पेमेंट हो नहीं पा रही है। तो हमने उन्हें 10,000 रुपए जब पे करे तो हमारे बैंक से अचानक से 60,000 रुपए निकल गए थे एंड फिर हमने ऑन टाइम उससे ब्लॉक वगैरह कराया। तो अब हम भी जागरूक अब जाके हुए हैं जब हमारे साथ हुआ है। मतलब ये हो गया और आपको पता नहीं चला। फिर आपने जब कंप्लेंट की उसके बाद कोई कार्रवाई हुई? आपको लगा उसमें सहूलियत मिली? कार्रवाई आज तक चली रही है पिछले 1.5 साल से। मतलब अभी कोई काम नहीं हुआ? नहीं सर। बिल्कुल, ये हास्यास्पद भी है, लेकिन ये सवाल भी खड़े करता है कि आखिरकार लोगों के साथ साइबर ठगी हो रही है और सरकार, प्रशासन, जो क्राइम सेल है वो सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठती है, लोगों को आश्वासन देती है अरे नहीं मिल जाएगा, लेकिन नहीं होता। और कुछ लोगों से बात करेंगे। एक फोन आता है हमारे फोन पे, बताते हैं अरे आपके बच्चे को अभी डिजिटल अरेस्ट कर लिया है। कभी आपने सुना है इसके बारे में या किसी के साथ हुआ है? मेरे पापा को भी आया था मेरे को लेकर। आपको लेकर कि आपकी लड़की बैंगलोर में है और मैं तो अपने ट्यूशन में थी। अच्छा, तो फिर मेरे पापा ने ब्लॉक करा दिया था ऑन द टाइम। तो क्या लगता है पेरेंट्स के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि हम घर से बाहर हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए शॉकिंग होता है और कभी कभी वो भरोसा भी कर लेते हैं। अभी जागरूकता है तो कितना डिफिकल्ट रहता है? तो भरोसा नहीं कर रहे थे कि मैं बैंगलोर में हूँ। बट हाँ, बट ये है कि हम लोगों के पास भी फोन है तो मेरे से कांटेक्ट कर लिया था। बट हाँ, जहाँ पे पेरेंट्स के पास कांटेक्ट नहीं है वहाँ पे तो मुश्किल है ही। कितना चैलेंजिंग उन लोगों के लिए है? जैसे कोई बच्चा यहाँ दिल्ली में पढ़ रहा है, उसके पिताजी कहीं बिहार में है, यूपी में किसी गांव में बैठे हैं, तो उनके लिए कितना चैलेंजिंग होगा? अगर उनको ट्रस्ट नहीं होगा, अगर वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लगता है वो ठगी का शिकार हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, और टेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगी कि वो कुछ कर भी नहीं सकते इन दैट स्पॉट। गवर्नमेंट को कुछ अच्छा करना चाहिए। करना चाहिए। आपको लगता है सरकार ने इस पर कुछ काम किया है? इतना तो नहीं करा, अगर करा होता तो हम सभी अपना कुछ ना कुछ नहीं बता रहे होते। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रद्धा है। कभी आपने सुना है अभी कुछ कॉल्स आते हैं और कहते हैं कि आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आपको छूट मिल जाएगी, या कोई मैसेज आता है कि अरे ये 25,000 आपके अकाउंट में आ गए? कितना होता है? और आजकल यूथ हो या अलग अलग लोग हो इसका शिकार हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। आजकल तो सोशल मीडिया पे भी आप जाएं, इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे भी बहुत कुछ हो रहा है। तो ऐसे से हमें बचना चाहिए जहाँ तक है। तो
मुझे लगता है कि जो सरकार जागरूकता के लिए फोन्स पे कॉल आ रहे हैं, उसके अलावा भी जो वोट्स हैं या न्यूज़पेपर के थ्रू जो जागरूकता की बातें हमें सामने आती हैं, आपको लगता है इस पर काम हुआ है? इस पे काम हो तो रहा है लेकिन इतना तीव्र गति से नहीं हो पा रहा है। लाइक इतने जल्दी लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है, उनके साथ हो जाता है और सरकार के एक्शंस बाद में आते हैं। सरकार के एक्शन बाद में आते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब हम सरकार के पास जाते हैं या हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और हम बोलते हैं कि नहीं हमारे साथ फ्रॉड हो गया, उस वक्त हमको कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, सहयोग नहीं मिल पाता। आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट ने साइबर ठगी के लिए जो काम किए हैं वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट है या कुछ काम भी हुआ है इसको लेकर? नहीं, कुछ काम तो हुआ है, हमें अपनी सरकार पे भी विश्वास रखना चाहिए। कुछ काम तो है लेकिन ये भी है कि इतनी जल्दी फैल नहीं पा रहा है, तो हम उसको एज एडवर्टाइजमेंट ले रहे हैं, लेकिन कुछ काम तो हुए हैं। आपको लगता है कुछ काम किया है सरकार ने? सर, सरकार काम जब ही करती है जब किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है। सरकार को एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए कि होने से पहले ही इंसान सतर्क हो जाए। अब आप फालतू के स्पैम मैसेजेस 26-30 वो बंदा कोई पढ़ेगा नहीं। एक वो ऐसा अपना मॉनिटरिंग सिस्टम, ऐसा एक कैंपेन बनाए कि बंदा पहले से ही जागरूक होना स्टार्ट हो जाए। हालांकि सरकार ने किया है, अगर उनको हम रेटिंग दे 100 में से 30% उन्होंने काम किया है संचार साथी ऐप बनाना, और उसमें भी संचार साथी ऐप इन्होंने बनाया इसी चीज से बनाए कि जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, जितने भी डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, उससे कि लोग बच सके। पर जहां संचार साथी के ऐप्स के रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बनाए कि हर फोन में वो आना ही उन्होंने एक मैंडेटरी कर दिया है। इसके ऊपर अलग कंट्रोवर्सीज है, उस पर नहीं जाएंगे, अभी इस पे बात करते हैं कि हो कैसे रहे हैं। और जो टायर 3 सिटी का बंदा है उस तक ये चीज पहुंचाएगी सरकार कैसे? टायर 1 सिटी का बंदा तो 2015, 16, 17 में ही सतर्क होना स्टार्ट हो गया था, पर जो टायर 3 सिटीज हैं, चाहे बिहार के कई गांव हो गए, राजस्थान के दूर के जो रेगिस्तान में गांव है, वहां तक ये चीज सरकार पहुंचाएगी कैसे? क्या उनके पास कोई ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम है कि नहीं? आजकल एक नया फ्रॉड चालू हुआ है कि आपका सिम बंद हो रहा है, आपके सिम से जो है मुंबई या आपके अलग स्टेट में जो आपके नाम से सिम ली गई है उस पर साइबर ठगी वगैरह चल रही है, तो आपको एक कॉल आएगा, वो आपको बताएंगे कि आपके ऊपर केस वगैरह। इस टाइम पे बंदा घबराहट में आ जाता है, वो यूं कहते हैं कि आपको जेल हो रही है, आपकी सिम बंद हो रही है, आप 500 रुपए भेज दीजिए, ये इसका फीस है। बंदा घबराहट में आके पैसे भेज तो देता है, फिर उसके बाद जो उसकी फीस कटना स्टार्ट हो जाती है, फिर एक घंटे बाद पैसे कट रहे हैं। इस चीज को सरकार कैसे मॉनिटरिंग करेगी? क्योंकि देखो, जो चोर है वो चोरी करने के रास्ते तो ढूंढता रहेगा। सरकार और हमारा काम है इसको बंद कैसे कराएं। अगर हम खुद भी अपनी एक जिम्मेदारी ले लें, पकड़ के बैठ जाएं कि मैं, मेरे घर वालों की जिम्मेदारी, हमारी, सब अपने आप धीरे धीरे करके हो जाएगा। सरकार का ये काम होना चाहिए कि जो टायर 3 सिटी, टायर 4 की सिटीज है, वहां तक इस चीज को कैसे पहुंचाए, क्योंकि वहां तक ना भी इतनी टेक्नोलॉजी पहुंची है, शायद उसे पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा भी। आपको क्या लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है, सरकार कह रही है कि संचार साथी ऐप हो या जो तमाम काम किए गए हैं, लेकिन वो उस व्यक्ति के लिए जो जागरूक है, जिसको इस वक्त इस बात की जानकारी है, लेकिन कहीं गांव में बैठा हुआ आदमी, मैंने सुना है कि कॉल साथी, अरे केबीसी से हैं और आप 25 करोड़ जीत गए हैं, आप बस एक काम करिए, 5,000 रुपए हमारे खाते में डालिए, किसी ने पैसे डाले, उसके बाद नंबर ब्लॉक हो गया। तो ये बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। ये मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरी मौसी गाजियाबाद के मोटा गांव में रहती है। वहां के एक गांव के भाई ने मुझे फोन किया कि मेरे को केबीसी से फोन आया है, वो मेरे से 4,000 रुपए मांग रहे। तो मैंने भी मजाक मस्ती में कह दिया कि जाओ 4,000 रुपए दो, केबीसी खेल के आओ, करोड़ रुपए जीतना। इवन उसने मेरे को बताया है कि ये स्कैम है। पर अगर ऐसा नहीं है कि सरकार काम कर रही है, पर सरकार को इस चीज में थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए, और उनको दिख रहा है कि इस चीज से लोग कैसे इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि ये जो सरकार है लोगों को इन्फ्लुएंस करने में बहुत तेज है। पर अगर इस चीज में अगर वो इन्फ्लुएंस कर सके तो मेरे को लगता है लोगों का भी फायदा हो, और उनका फायदा तो हो ही रहा है। बिल्कुल, डर है, लालच है, तीसरा लापरवाही है। मुझे लगता है इसका ही शिकार हो रहे हैं लोग। जी, आजकल के ज़माने में तो ये फ्रॉड का तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिकार हो रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है, हमेशा हमारे पास भी कॉल आया करते हैं, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि आजकल के डिजिटल ज़माने में हम अगर जागरूक नहीं है तो फिर ये गलती हमारी, क्योंकि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जर्नलिज्म के बच्चे, तो हम तो खुद जागरूक हैं ही, और हमें लोगों को भी जागरूक करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ये फ्रॉड वगैरह होते रहते। हमारे पास भी कॉल्स वगैरह आते, लेकिन हम अगर समझदार है तो फिर हमें फ्रॉड की शिकार बनना तो ये नामुमकिन है नहीं। कैसे हम समझदार बने? क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि किसी चीज की हमको जानकारी नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, एज ए यूथ आप क्या सोचते हैं कि कैसे हम खुद को अलर्ट रख सकते हैं? नहीं, इतना तो नॉर्मल सी बात है। अगर कॉल आए और वो अगर कहे कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आ जाएंगे, आपको ये करना पड़ता, पहली बात कि वो अगर पैसा का डिमांड करे तो हमें तो सबसे पहले वहां पे दूर हट जानी चाहिए, क्योंकि ना फॉर्म्स भरनी चाहिए। दूसरी बात कि आजकल के मतलब जो कॉल्स आते हैं, सबसे वो पहले कहते हैं कि 1,000 आप दो, आपको इस पे एनरोल करने पड़ेंगे, आपको इतने पैसे मिलेंगे, लैपटॉप मिलेंगे, एंड दिस डेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो
सबसे पहले पैसा का जैसे वो नाम के, तो हमें तो वहाँ पे पीछे हटनी चाहिए, क्योंकि आजकल के जमाने में मतलब पैसा सोच रहे हो ना आप, पैसा क्यों हम उसे देंगे। और ऐसा हो सकता है कि हम 1000 रुपए दे हमें 18,000 का लैपटॉप मिल जाएगा, हमारे पास भी ऐसे कॉल्स आते हैं, तो ये हमें सोचना होगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं कुछ और लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब हम लालच में पड़ जाते हैं, हमें लगता है कि अरे हमें कोई ऑफर दे रहा है 10,000 रुपए का, ये फ्री में आ रहा है, और हम उसके पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें कितना अलर्ट रहना चाहिए, और जो हम सोचते हैं, जो लालच हमारे अंदर आता है, कितना वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि हमें इस चीज़ से बच के रहना चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नुकसान होता है इस चीज़ से। अगर हमारे अकाउंट से पैसे कट रहे हैं तो ये हमें बहुत हार्मफुल होगा। कभी आपके जानकारी में कोई ऐसी घटना हुई है डिजिटल फ्रॉड को लेकर? नहीं, मुझे काफ़ी बार मतलब 2-3 बार कॉल आए हैं, ओटीपी मांगा है उन्होंने, लेकिन इस बात को मतलब मुझे इतनी नॉलेज थी कि इस चीज़ में दूर रहना है, ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना है, इतना तो सबको रहता है। मुझे लग रहा है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं इसको लेकर। आपको लगता है कि कितना जरूरी है इसको लेकर जागरूक होना? जागरूक होना सबको जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे ये फ्रॉड बहुत ज्यादा फैल रहा है, और सरकार ने इसमें काम भी बहुत किया है। देखा जाए तो पहले सबको कॉल आता था और बहुत सारे बंदे इसमें फ्रॉड में फंस जाते थे, और अब देखा जाए तो सरकार खुद बोलती है कि जो भी फोटोज होती है, जो भी पैसे वगैरह आते हैं, उनमें इतना वो मत कीजिए, इतना ध्यान मत दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें मेन चीज होती है पैसा। पैसे में ये लोग हड़पने के लिए करते हैं, और पहली बात इनमें ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, अभी आपने जिक्र किया था कि आपके पारिवारिक पिताजी थे, उनके साथ फ्रॉड हुआ, उसके बाद फिर आपने जब एक्शन लिया, अभी तक उस पर कोई फीडबैक आया सामने? नहीं सर, एक्चुअली ये हुआ था ना कि उनको 4,000 करे थे, उन्होंने जैसे 2,000 उसको पे करे, वैसे ही बैंक का मैसेज आ गया, तो ये बैंक ने अपने आप ही उनका कार्ड वगैरह बंद कर दिया था। मेरे पापा फिर नेक्स्ट डे गए थे, तो उनको इससे नुकसान तो नहीं हुआ, फायदा हो गया और 2,000 का। एक बड़ा मुद्दा ये भी है, लेकिन अभी कुछ इतना फ्रॉड अलर्ट है एआई के जरिए, उन्होंने ऐसे मैसेज जनरेट करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा ये पेटीएम से मैसेज आ रहा है या डायरेक्ट मैसेज आ रहा है। तो ऐसे में हम कभी कभी शिकार बन जाते हैं इन चीजों का। हाँ सर, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सही है। और जैसे हम साइबर पुलिस की बात कर रहे हैं, अगर हम साइबर वाले मतलब जहाँ पे शिकायतें होती है, कंप्लेंट्स होती है साइबर क्राइम की, तो हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे हम कंप्लेन करते हैं, बट उसका जो रिजल्ट है वो आने में हमें बहुत टाइम लगता है। मतलब जैसे कि अभी हाल फिलहाल में मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ ऐसे ही फ्रॉड हुआ था, उसने साइबर क्राइम में जाके मतलब कंप्लेन वगैरह कराई, बट सर उसका अभी तक कोई ऐसा कुछ एज सच रिजल्ट नहीं मिला है। मतलब कितने दिन हो गए उस कंप्लेंट को? सर अगर मैं बात करूं तो उसको 1 साल होने जा रहा है। 1 साल में आपने उनसे क्राइम ब्रांच या जो डिजिटल इन सारी चीजों को देखते हैं, उनसे आपने संपर्क साधा? सर मैंने तो नहीं, बट उसने पूरी कोशिश करी थी, लास्ट में वो बेचारा हार ही मान गया, फिर उसने रहने दिया। मुझे लगता है ये जो अमूमन ऐसी फ्रॉड की घटनाएं होती हैं, इसमें प्रशासन इन चीजों को खोजबीन नहीं कर पाता, क्योंकि जो कॉल्स हमारे पास आती हैं, मुझे लगता है कि लाखों लोग केबीसी के जरिए फ्रॉड के शिकार हो गए। वो ऐसे नंबर होते हैं जिनमें डिजिट चेंज होते हैं, या लोग कोशिश करते हैं उनको ट्रैक करने का, प्रशासन कोशिश करता है उनको ट्रैक करने का, लेकिन वो ट्रैक नहीं हो पाते। कितना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए उस टाइम तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो आपकी हमारी फीलिंग्स जो है वो भी बहुत हर्ट हो जाती है। एक पैसा आ रहा है ये सोच के, एक तो इंसान इतना ग्रीडी है आजकल, पैसे के लालच में कुछ भी कर सकता है, एंड सडनली जब तुम्हारा ही पैसा चले जाए, जो आने वाला तो वो ही चले जाए, तो फिर वो बहुत हर्टफुल होता है। क्या लग रहा है जब से एआई आया, ये फायदेमंद भी है लेकिन उसके नुकसान भी हैं, क्योंकि आज एआई के जरिए पता ही नहीं चलता कौन सी तस्वीर सही है, कौन सा स्क्रीनशॉट सही है। तो कितना मुश्किल एआई आपके लिए मुश्किल लग रहा है, कि आपको लग रहा है नहीं कंफर्टेबल है, बेहतर है? मेरे लिए तो काफी आसान है एआई, क्योंकि मैं काफी ज्यादा यूज करती हूँ चैट जीपीटी एंड ऑल का, तो मेरे को तो काफी सही लगता है एआई। बट बहुत सारी चीजें उसकी खराब भी है, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही एआई है। अगर उसके बेनिफिट है तो फिर उसके हार्म कॉन्स भी है। क्या मतलब आपको क्या लग रहा है, क्या नुकसान है एआई के? कॉन्स ये है कि बहुत इजीली लोग उसको मतलब अपनी चीजों में ले लेता है एआई, की लोग बड़ी जल्दी से मैनिपुलेट हो जाते हैं उसकी बातों में आके। जैसे अगर कोई मैं मैसेज डालूं और वो फेक मैसेज है, तो वो इतना ज्यादा रियल लगेगा कि मैं किसी को भी इजीली बुद्धू बना सकती हूँ। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल है। और आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अधिकतर लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज हो रहे हैं। फ्रीज होने की वजह यह है कि अगर आपने कोई गलत ट्रांजैक्शन किया है, या आपके खाते पे किसी का एक पैसा भी गलत तरीके से आया है, तो सरकार इतना सतर्क है कि आपका अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा। फिर आप महीनों थाने के चक्कर लगाइए, आप बैंक जाइए, लेकिन आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, वो ये कहते हैं भाई हमारा तो अकाउंट ही फ्रीज हो गया। तो कितना जो सरकार अभी एक्शन ले रही है उसमें यह हो जाता है कि ट्रांजैक्शन हमने गलत नहीं किया, हमने फ्रॉड करने की कोशिश नहीं की, लेकिन गवर्नमेंट को लगा ये इंडिविजुअल ऐसा है, इसमें फ्रॉड करने की कोशिश की और अकाउंट बंद हो गया। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा अकाउंट फ्रीज है। तो कितना मुश्किल है जो गवर्नमेंट कर रही है, अगर उसमें पारदर्शिता नहीं होगी तो फिर आम लोगों को समस्या उठानी पड़ती है।
इसलिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए इस पे। इवन जो बिजनेसमैन है स्पेशली उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर फोन पे से भी आप 2-3 बार से ज्यादा पैसे डाल दोगे तो वो भी आपको फ्रीज कर देगा, आप उस पर भी पैसे नहीं डाल सकते हो। तो इस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, समझना चाहिए कि क्राइम अलग चीज है और एग्जैक्टली दैट ही सेड कि उनको मॉनिटर पहले से ही करना चाहिए कि क्या चीज कहाँ पे गलत है, और वो नहीं कर पा रहे हो। आज जब इतना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और भारत जैसे देश में हम बात कर रहे हैं, संचार साथी हमने ऐप बना दिया, बहुत सारी डिजिटल चीजें हैं, लेकिन अगर अभी हमें कोई एक फोन कॉल आए और वो हमको फ्रॉड करने की कोशिश करे और हम सरकार को बोले कि आप इसको पकड़ लीजिए, तो मुझे लगता है उस नंबर को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो क्या हमारे सिस्टम में खामी नहीं है? हम इतना ब्रॉड लेवल पे टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, लेकिन हमने अभी एक नंबर को ट्रैक करना हमारे लिए इतना मुश्किल है। एग्जैक्टली है सर, सिस्टम इज सो वीक। इंडिया में तो बहुत वीक है, एक साल लग जाता है 5,000 रुपए निकालने में कोई अगर आपको फ्रॉड कर रहा है, तो ये तो बहुत वीक है। गवर्नमेंट नहीं कर रही इतना काम इस पे। टेक्नोलॉजी है बट लोगों को टेक्नोलॉजी गलत वे में ही यूज करनी आ रही है, और सही यूज अगर हम कर भी रहे हैं उसका, तो गवर्नमेंट को अब ये लग रहा है कि यार इसका गलत यूज है तो इसका अकाउंट फ्रीज कर दो, एज यू सेड। नहीं, ये भी एक समस्या ये भी है कि अगर आपका फोन है, अगर आप यहाँ से निकले और आपका फोन अगर पॉकेट से गिर गया, उसके बाद आप जाइए कंप्लेंट करिए, लेकिन आपको वो साल दर साल आपको वो फोन नहीं मिलेगा, आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो फोन है, ट्रैकिंग सिस्टम है, हम लोकेशन अगर भेज सकते हैं, तो गवर्नमेंट इसको लेकर क्या काम नहीं कर पाई है? कितना डिसअपॉइंटिंग है कि हम महंगा फोन खरीदते हैं और फिर वो गायब हो जाता है। गवर्नमेंट काम करना ही नहीं चाहती, करना चाह रही होती तो इतने साल से कुछ तो होता। आज तक भी क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, फोन चोरी इट्स सच अ नॉर्मल थिंग, वो चीज अभी तक भी हो रही है, तो गवर्नमेंट शुड डू सम वर्क। आजकल एआई का दौर है, जैसा हम जिक्र भी कर रहे थे, और इसी बात को लेकर मैं आगे चर्चा कर रहा हूं। हम क्यों ट्रैकिंग के दौर में, हम टेक्नोलॉजी के दौर में भारत क्यों इतना पीछे है? जहां हम कहते हैं कि हम बहुत एक्सपर्टाइज कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन आज भी जब फोन चोरी होते हैं या टेक्निकल अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड होता है, तो हमारी गवर्नमेंट उसको ट्रैक नहीं कर पाती, और वो फिर जो लोग हैं, जो ग्राहक है या हम आम लोग हैं, उसका शिकार हो जाते हैं, अपना नुकसान करवा के बैठते हैं। कितना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली गवर्नमेंट काम तो कर रही है। अभी मेरे भाई का आईफोन चोरी हो गया था, तो उसको आईफोन तो मिल जाएगा, उसमें ट्रैकिंग को 1.5 लाख का है, लेकिन जो एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा है, जो 10,000 रुपए का फोन यूज कर रहा है, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट काम तो कर रही है, लेकिन उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि कभी कभी हमें कुछ मिल जाता है, कभी कभी हम नहीं फाइंड कर जैसा पाते। आपने अभी आईफोन का जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आईफोन ने अपना सॉफ्टवेयर ऐसा कर रखा है कि वो ट्रैक करा रहा है। लेकिन सरकार ऐसा सिस्टम बनाए जो आम लोग, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकता, जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं, जो आईएसओ के फोन यूज कर रहे हैं, वो कैसे इस चीज का सामना करें, और सरकार ऐसा सिस्टम बनाए कि आम व्यक्ति जो 10,000 का फोन चला रहा है, 8,000 का एंड्रॉइड फोन चला रहा है, वो भी ट्रैक हो सके। बिल्कुल, इस पर तो सरकार को काम करना चाहिए कि कैसे भी करके ट्रैक करके उनको वो चीजें मिले, क्योंकि इंसान ना बहुत मेहनत से कमाता है, और जब वो चीज उसको लॉस्ट हो जाती है या रह जाती है, तो उसको बहुत हर्ट भी होता है। तो इसको सरकार को इस पे काम करना चाहिए। अभी आपने संचार साथी का भी जिक्र किया था, लेकिन सवाल यही है, जो ट्रैकिंग सिस्टम हमारे देश का है वो बहुत स्लो है, टेक्नोलॉजी बहुत स्लो है। अगर टेक्नोलॉजी स्लो होगी तो फ्रॉड बढ़ेगा, और यही खामियाजा उसका हम लोग भुगत रहे हैं। आपको क्या लगता है, एज ए यूथ हमारी सरकार किस दिशा में काम करे, टेक्नोलॉजी को कैसे ब्रॉड करे, जैसे आने वाले समय में इस समस्या का सामना हम ना सर, सबसे पहले तो इस चीज में सरकार और प्रशासन को हम दो अलग पहलू से पहले देखते हैं। अब टेक्नोलॉजी की बात करें हमारी, चाहे इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस के पास आज भी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो कहीं जाके अननोन गनमैन से शूट आउट हो जाते हैं, जो भी हमारे देश के लिए हार्म है या गंदे कीड़े हैं। अब अगर उनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं होती तो उन तक पहुंचते कैसे? और आज भी ये कहना, अभी बहुत सारे जितने भी फोन की सिम वगैरह है, उन्होंने सीन ऐप एक निकाला है, आपको अननोन कॉल से जब भी कॉल आएगा, उसका जो नाम आधार से लिंक्ड है वो आपको डायरेक्टली शो कर जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार अपनी तरफ से ट्राई कर रही है। एक होता है कि आप अपना 100% दे रहे हो, वो कर रही है ट्राई, क्योंकि सरकार को भी पूरे भारत को टैकल करना है, सिर्फ एक जगह को टैकल नहीं करना है। और बात रही प्रशासन की, देखिए प्रशासन भी काम कर रहा है, वो भी सख्ताई से काम कर रहा है, क्योंकि अभी दिल्ली में थोड़े टाइम पहले दिल्ली पुलिस की ड्राइव चली थी, उन्होंने 5,000 फोन, चोरी हुए वे फोन वापसी करे थे। अब जहां फोन 1 लाख चोरी हो रहे हैं, वहां 5,000 वो वापसी कर रहे हैं, तो इसका मतलब काम तो वो भी कर रहे हैं। द प्रोसेस, वो किस प्रोसेस से काम कर रहे हैं इस चीज में। और बात रही टेक्नोलॉजी की, तो देखो टेक्नोलॉजी दर पे दर ही बढ़ेगी। अब एआई का जमाना है, किसी के लिए एआई बहुत अच्छा है, कोई एआई से पैसा कमा रहा है, कोई एआई से ठगी कर रहा है, तो एआई से कोई अपनी स्किल्स डेवलप कर रहा है। एआई अपने लिए भी आप डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हो। अब हम
क्यों ना एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी बनाए कि एआई के थ्रू ही हम इन चीजों को टैकल कर लें। एआई के थ्रू ही आप इस चीज को पता कर लो कि कहाँ कहाँ साइबर ठगी हो सकती है, या ये लोग हैं जो इस चीज के लिए ये लगा लो जागरूक नहीं है। टायर 1 टायर 2 सिटीज, फिर वही वाली बात आ गई कि टायर 2 सिटीज टायर 3 सिटीज की ये बंदा, मान लो अब कोई बंदा फोन पे पेटीएम नहीं यूज कर रहा है, पर हम क्यों ना एक ऐसा, अभी जैसे इलेक्शंस में यूज होता है कि आप पता कर लेते हो, हम जिसे एग्जिट पोल ओपिनियन पोल कहते हैं, वो किसके थ्रू आज अभी इन चैनल्स ने बनाए, एआई के थ्रू बनाए। अब इसी के थ्रू आप एक डेटा एनकाउंटर कर लीजिए कि हमारे पास ये डेटा है, तो इन तक हम क्यों ना डोर टू डोर ड्राइव भी चला सकते हैं कि हम डायरेक्टली उन तक पहुंच जाए इसी डेटा के थ्रू। तो एआई को हम टेक्नोलॉजी को यहाँ भी यूज कर सकते हैं, बजाय कि आरबीआई के वो स्पैम मैसेज एक दिन में 50 आने की आप उनको देख रहे हो, हटा रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, हमारे जितने भी अब तक का यूथ है या मेरे जो भी दोस्त है मैंने देखे वो डिलीट ही करते रहते हैं। 1 या 2 किसी ने पढ़े होंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली आ ही नहीं रही इस वे में कि कोई उसको इंटरेस्ट लेके पढ़े कि हाँ ऐसा हो रहा है। चाहे मेरे नानी हो या कोई, उन्हें पता है कि हाँ, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं, वो टायर 1, फिर वही वाली बात टायर 1 सिटीज में रहती है, उनको पता है कि पर जो टायर 3 सिटी का बंदा है इस चीज को रीड कर रहा है, क्या वो सच में उसको रीड कर पा रहा है, उसको समझ पा रहा है? मतलब समस्या यही है कि ये गैप जनरेशन का है, ये गैप हमारे उस सिस्टम का भी है जिसमें हम ये व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है ये हो पाएगा बहुत जल्द? बिल्कुल हो पाएगा। जब आप टायर 3 सिटीज में इंटरनेट पहुंचा सकते हैं, जहां पे एक टाइम पे टीवी नहीं चल रहा था, वहां इंटरनेट पहुंच चुका है, फोन पहुंच चुका है, कंप्यूटर पहुंच चुका है, तो बजाय उसके कि नहीं पहुंचेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगी, बस इसमें हमें ये चीज चेक करनी कि हम स्पीड अपनी इस चीज के लिए कैसे बढ़ा सकते हैं। डिजिटल जमाना है, हर कुछ चीजें डिजिटल हो रही हैं। एक टाइम पे लाइन में लग के लोग टिकट लेते थे, वो भी आईआरसीटीसी के थ्रू आसान हुआ। रेलवे टिकट, वो बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल देने लगे तो ये फिर 1-1.5 घंटे की हो जाएगी। पर इसमें आप ये चीज देखिए, टेक्नोलॉजी ने सबको रेवोल्यूशनाइज किया है। चाहे आप मार्केट जाना हो, मार्केट से फिर घर पे आप बैठे बैठे शॉपिंग कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजी सबके अपने अंदर, आप ये लगा लीजिए आपकी लाइफस्टाइल में वो एक चीज बन गई है। निश्चित तौर पर ये तमाम स्टूडेंट थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जो साइबर ठगी का मामले हैं वो लगातार देश भर में बढ़ रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे अंदर जो डर है, अगर हमको कोई बोल रहा है कि भाई आप डिजिटल अरेस्ट है, तो पहले उसको कंफर्म करें। लालच भी, अगर आपको कोई ऑफर करे कि भाई 10,000 रुपए आपके खाते में आ रहे हैं, तो पहले उसको वेरीफाई करिए। और सबसे बड़ी बात यह है लापरवाही, कोई भी ऐसा स्पैम मैसेज उस पर अगर आप भरोसा जताते हैं तो निश्चित तौर पर आप फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे। बहरहाल सरकार दावे कर रही है कि लगातार इसको लेकर काम कर रही है। देखना यही होगा कि आखिरकार सरकार के इन प्रयासों में कितना सफलता मिलती है, और इस जो सबसे बड़ी ये जो समस्या है साइबर ठगी, इस पर सरकार कब एक निश्चित सोल्यूशन निकाल पाती है। सत्येंद्र के साथ केशव मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली।